जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नवाज शरीफ के कुछ फनी मोमेंट्स दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखें जिसमें नवाज शरीफ जलसे में खिताब करते हुए सामने खड़े किसी लड़के को मुखातिब करके कहते हैं कि मैं 23 साल से इस लड़के को देख रहा हूँ, इस लड़के की उम्र क्या होगी। आगे से लड़के का जवाब चेक करें। 23 सालों से देख रहा हूँ इस बच्चे को, इस नौजवान को। कितनी उम्र है? 52 साल। अच्छा, लड़का कहता है मेरी उम्र 52 साल है। इस जवाब के बाद तो मियां साहब लाजवाब हो जाते हैं। वैसे भी मियां साहब ने कितनी बड़ी बोंगी मारी कि मैं 23 साल से इस लड़के को देख रहा हूँ। इसी तरह मियां साहब की ये बोंगी भी सुन लें जिसमें ये अपने वालिद साहब का एक बहुत बड़ा बिजनेस और कारोबार बता रहे होते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से जो है वो एक सनदी खानदान के ताल्लुक रखता है, जो कि अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। 1960s में 1972 में जब नेशनलाइजेशन हुई है, अरबों रुपए का कारोबार था मेरे वालिद साहब का। लेकिन इनकी बोंगी उस वक्त बिल्कुल सामने आ जाती है जब इनके ही छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ भरी असेंबली में अपने वालिद साहब का काम बता देते हैं। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान से था। अब हम किसकी बात का यकीन करें कि इनके वालिद साहब क्या काम करते थे, छोटे मियां साहब की या बड़े मियां साहब की? आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्लिप भी मियां नवाज शरीफ साहब का है जिसमें इनके अपने ही सपोर्टर इनकी बात नहीं सुनते, तो ये आगे से इनको क्या कहते हैं आप भी सुनिए। बस थैंक यू। ये जो आपका जो बस अभी नहीं भाई, चुप, बिल्कुल चुप। वो देखो अभी मुझे आपने सदर बनाया है और अभी आप मेरी बात पे अमल नहीं कर रहे। नहीं जरा सब खुल के हंसे सारे। दोस्तों ये वीडियो तो आप सबको याद ही होगी। ओबामा के सामने इंटरव्यू देते हुए, और वो भी इंग्लिश में। इनके हाथ में 2 पर्चियां होती हैं, लेकिन पर्चियां शायद अदल बदल हो जाती है। फिर इसके बाद इन्हें समझ नहीं आता कि पहले कौन से अल्फाज पढ़ने हैं। अब जरा मियां साहब की मिक्स इंग्लिश सुने। वेलकमिंग यू एंड मिस्टर ओबामा, मिसेस ओबामा, I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama, Mrs. Obama. लगता है मियां साहब का इंग्लिश में काफी हाथ कमजोर है, इसीलिए जब ये इंग्लिश जर्नलिस्ट इनसे इंग्लिश में सवाल करती है तो इनकी हवाइयां बिल्कुल ऐसे उड़ जाती हैं जैसे सबक ना आने पर जब टीचर सवाल पूछती है तो स्टूडेंट की हवाइयां उड़ जाती हैं। Business in addition to getting jobs. Are there some interesting efforts underway there? Yeah. And the right way to go. I've just answered your question earlier, but I said And the right. राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। दोस्तों मियां साहब का और अनियन जो है वो भी अनियन तर्जमा क्या है? प्याज। और अनियन जो है वो भी अनियन तर्जमा क्या है? प्याज। मियां साहब की ये वीडियो भी देख लें जिसमें इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही ये इंटरव्यू भूल जाते हैं। ये बात यह है कि मकसद पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है या अपने मैं दोबारा करता हूँ। ये फंस गया सीएम। इंशाल्लाह ये एक छोटा सा तूफान है। तूफान तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? छोटी सी ऐसी बस एक। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। इस वीडियो में नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू दे रहे होते हैं, लेकिन इनके हाथ में रुमाल होता है और इनकी नाक इनको मुसलसल तंग कर रही होती है। बात यहीं तक नहीं रहती, मियां साहब नाक साफ करते करते उसी रुमाल से मुंह भी साफ करने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि साहब ये लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन वो अपने आप को एस्टैब्लिश अल्लाह के फजल से समझते हैं कि हमारे अगर इस किरदार से। दोस्तों मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल देसी बंदे हैं, इसलिए उनके हाथ पब्लिक में भी नहीं रुकते और देखें कहां कहां चले जाते हैं।
اور صرف یہی نہیں، دیکھیں ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ان کا ناڑا شاید ڈھیلا ہو جاتا ہے تو وہیں پر ناڑا کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو میاں نواز شریف صاحب کی کارکردگی 4 سالوں میں انہی کی زبان سے سن لیں۔ 4 سالوں میں ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے اللہ کے فضل سے ہم نے۔ कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? نواز شریف صاحب کی یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں جس میں یہ کہیں پر خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کی تعریف میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کون سی بس کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جنگلہ بس بنائی ہے، جو لاہور کے اندر جو بس ریپڈ بس جو بنائی ہے، میٹرو بس جو بنائی ہے، شہباز شریف صاحب نے جنگلہ بس بنائی ہے۔ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں یہ شہباز شریف صاحب کے اشعار کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو اشعار شہباز شریف صاحب نے پڑھے ان کا نہ ردیف ملتا تھا نہ ہی قافیہ۔ شہباز شریف صاحب نے بڑے اچھے شعر سنائے آپ کو۔ اندھیرا کتنا گہرا ہو شہر کی راہ میں حائل، کبھی بھی ہو نہیں سکتا، سویرا ہو کے رہتا ہے۔ عمران خان صاحب نے جب نیا فلیٹ لیا تو نواز شریف صاحب نے جو انہیں کہا وہ سن کر آپ کی ہنسی نہیں رکے گی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے میاں نواز شریف کو ایک دفعہ بتایا اپنے فلیٹ کا، جب میں نے نیا لیا۔ اچھا ہم کو میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ میں نے ایک پینٹ ہاؤس فلیٹ لیا ہے۔ میاں صاحب نے کہا پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ سب سے اوپر والا ہوتا ہے۔ وہ مجھے یہ کوشچن کیوں یاد ہے؟ کیونکہ میاں صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر آندھی آئی اور وہ فلیٹ اڑ گیا تو کیا کرو گے؟ دوستو میاں نواز شریف صاحب کا یہ مشہور جملہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب انہیں نااہل قرار دے دیا گیا تھا، کیوں نکالا مجھے، کیوں نکالا؟ जा पूछ क्या? اسی طرح مسلم لیگ نون کے کارکن مریم اورنگزیب کی زبانی سے میاں صاحب کی تعریف بھی سن لیں۔ ایک نااہل اور سلیکٹڈ وزیر اعظم آج کوٹ لکھپت میں جیل میں بند۔ نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے کچھ فنی کلپس دکھائے؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسرار انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔